सुंदर अशी भजनं आपण नुकतंच ऐकली. त्यापूर्वी छान असा नृत्याविष्कार आपण सगळ्यांनी बघितला. आता थोडंसं वैचारिक काहीतरी ऐकायची वेळ आलेली आहे. बरं, वैचारिक साधंसुद्धा नाही आहे, फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित अजिबात नाही आहे, अखिल भारतीय आहे ना. मग वेगवेगळ्या राज्यांची संस्कृती आज आपल्याला जाणून घ्यायची आहे, त्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत. सुरुवातीला आता ओळख झालेलीच आहे, पण मी पुन्हा एकदा हा संवाद सुरू करण्यापूर्वी संबंधितांची ओळख करून देते. आपल्यासोबत मथुरा उत्तर प्रदेश इथून आलेले भजन अभ्यासक आहेत लोकेश चतुर्वेदीजी. पुन्हा एकदा तुमचं शब्दसुमनांनी स्वागत. त्यानंतर गुजरातहून आलेले भजन अभ्यासक आणि कीर्तनकार आहेत वल्लभभाई सावलिया, आपलं सुद्धा स्वागत. तमिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक अशा 3 राज्यांमध्ये कशा भजन संस्कृती आहेत याचे अभ्यास करणारे सादरकर्ते आणि अत्यंत उत्तम वादक असे अनंतम लोकनाथजी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचंही खूप खूप स्वागत. आणि महाराष्ट्रातले भजन अभ्यासक कीर्तनकार म्हणून प्राध्यापक प्रशांत धोंड सर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचंही खूप खूप स्वागत. एरवी आपण भजन म्हटल्यानंतर ठराविक गोष्टी, ठराविक रचना, ठराविक चाली आपल्या लक्षात असतात, पण आज आपल्याला हे जे वेगळं ऐकायला मिळणार आहे ना, गुजरात, तमिळनाडू, केरळ, या सगळ्याची उत्सुकता तुमच्या मनात ताणली गेलेली आहे मला माहिती आहे. तेव्हा ती अधिक न ताणता आपण तांत्रिक जर का गोष्टी झाल्या असतील तर लगेचच पुढे वळूया. कुठल्याही संस्कृतीविषयी जाणून घेत असताना, कलाप्रकाराविषयी जाणून घेत असताना त्याचं मूळ नेमकं कुठे हे शोधणं फार आवश्यक आहे. तर मला वाटतं आपण तिथूनच सुरुवात करूया. आदलंमधलं कुठलं न बोलता संस्कृतीचं मूळ कुठे हे जाणून घेऊया. वल्लभभाई, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी. आपल्याकडे जे अभ्यासक आलेले आहेत ते मुळात हिंदी भाषिक आहेत किंवा त्यांच्या मातृभाषेत बोलणारे आहेत, त्यामुळे मला वाटतं आपली भाषा इतकी नक्कीच सगळ्यांना सामावून घेणारी आहे की आपण हिंदी, इंग्रजी असं सगळं ऐकणार आहोत. आणि मी प्रयत्न करेन की मी तुम्हाला ते मराठीतून सांगायचा प्रयत्न करेन, बाकी आपण सगळे सुज्ञ आहातच. जी वल्लभभाई, मैं सुनना चाहूँगी कि भजन ये जो चीज़ है तो वो मूल कहाँ से आता है, उसके रूट्स कहाँ पे है, वो हम सुनना चाहेंगे. ये हमारे जो पहले तो मैं आपको अखिल भजन हितवर्धक मंडल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे 2 शब्द बोलने का मौका मिला. मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हवेली संगीत और इन सब चीज़ों का जो आपने इकरार किया, हम लोग बात कर रहे थे तभी, तो उस पर मैं आऊँगी, लेकिन मैं पहले चाहूँगी कि थोड़ी सी जल्दी है इसलिए मैं अनंतम लोकनाथ जी से बात करना चाहूँगी. तमिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक अशा 3 राज्यांच्या भजन संस्कृतींचा अभ्यास करणारे हे आहेत ज्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत. लोकनाथ जी, मैं पहले सुनना चाहूँगी कि ये तीनों स्टेट में किस तरह से भजन गाया जाता है. उसमें जैसे अभी महाराष्ट्र में है कि संत रचना सादर की जाती है, विठ्ठल रुक्मिणी का नाम लिया जाता है, उसका गजर किया जाता है, वैसे ये 3 स्टेट में क्या अलग चीज़ आपको देखने को मिलती है जो हमें भी सुनना पसंद हो. हमारा केरला और तमिलनाडु और कर्नाटक में सब गॉड्स का नाम उच्चारण होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली विठ्ठला, बिकॉज विठ्ठला इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है उधर. लाइकवाइज अय्यप्पा, कार्तिकेय, गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती, सबका ये भजन होता है. जी जी. So it is a mixture actually. So if I start with kalau kalmashachitthanam papa dravya upajeevanam vidikriya bhinanam gatir govinda kirtanam. They only solace now for this because you know what is the paisa jo hamare paas aata hai, wo you don't know what all ways it is coming, how good it is, जी. how true it is, we don't know. So the only thing that is going to help us, हमको जो आगे लेके जाता है वो सिम से, वो गोविंद का नाम लेने से ही होता है, जी. भगवान का नाम लेने ही होता है, अगदी. और दूसरा कुछ नहीं है. जी. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है मालूम है, ये भक्ति मार्ग है, इसमें राम का नाम आप इंग्लिश में बोलो, रशियन में बोलो, गुजराती में बोलो, हिंदी में बोलो, तमिल में बोलो, राम राम ही है, कृष्णा कृष्णा ही है सब में, जी. सरस्वती सरस्वती ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, नो अडल्ट्रेशन एट ऑल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब मैं आगे सुनना चाहूँगी कि जैसे अभी ये है पखवाज है या फिर मृदंग है, ताल है, वीणा है, तो
जैसे आपने कहा कि कृष्ण का भजन है, अयप्पा का अगर डिवोटीज है वो लोग गजर करते हैं, तो उसमें कौन से वाद्य यहाँ वहाँ पे होते हैं? बहुत सारा पहले से ओनली मृदंगम, द कर्नाटिक मृदंगम वही यूज़ करता था. हम्म, अभी तो टाइम हैज़ पास्ट नाउ, सो मच ऑफ अदर थिंग्स हैव इन्फ्लुएंसेस हैव कम उसमें. बिल्कुल. अभी ढोलकी भी बजाते हैं. एक ज़माना था जब ढोलकी देखा जाए स्टेज में, वो भागवत जो कीर्तन करता है ना वो बंद करता है उधर. एक ज़माना था. एंड आई बिलीव वारकरी संप्रदाय में अभी भी वही है. दैट इज अ ट्रू स्पिरिट. जी जी. Because we were just discussing actually, one is of a Lavani nature, the other one is of a devotional nature. पखवाज और मृदंग जब बोलेगा, that is a very divine thing. It is absolutely connected with God. Whereas other one is not so. Mridangam and pakvaj will touch your heart and soul. But other thing, my good friend was telling, it will touch your legs. No, very truly said. Because it is a rhythm pattern, जो होता है ना, हमको वैसा, yes, we just try to dance on that. अगदी अगदी. जसं आता लोकनाथजींनी सांगितलं आपल्याला की मृदुंग आहे, पखवाज आहे, ज्याचा जो रिदम आहे तो आवाज आहे तो तुमच्या हृदयाशी भिडतो, तो दुसरा कुठे तुम्हाला वाजवता येत नाही. इतर सगळी वाद्य जी तुम्ही हातावर टेबलवर कुठेही सुरू होता, ही खरं तर त्यातली मजा आहे आणि हे त्यातलं गांभीर्य आहे जे लक्षात ठेवणं फार आवश्यक आहे संप्रदायाचा विचार केल्यानंतर. लोकनाथ जी, अभी आपने कहा की ढोलकी अगर किसी ने देखी तो वो पीछे आ जाता है. आपण असं म्हणतो की ज्या वाद्याचं महत्त्व आहे तेच तिथे असायला हवं. दुसरं वाद्य असेल तर संबंधित माणूस तिथे जातही नाही, लगेच मंचावरून खाली येतो, इतकं त्याचं गांभीर्य आणि पावित्र्य आपण जपतो. अशा वेळेला सध्याच्या काळामध्ये असं दिसतंय की भजनांमध्ये सुद्धा सिनेमाच्या गाण्यांच्या चाली वापरल्या जात आहेत आणि हे आपण नाकारू शकत नाही. हे आपल्या आजूबाजूला घडताना आपल्याला दिसतंय. तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर सिनेमा का कोई गाना है जिसका एक ट्यून है जो अगर यहाँ पे नो, वो अलग है, उसमें तो वापर सकता है, बिकॉज वो फिल्मी सॉन्ग अलग ही होता है. इट इज वर्किंग ऑन ए फ्रेम. वेर एज इन ए भजनी दिस थिंग, वेर इज भजन, देर इज नो फ्रेमवर्क. यू आर द क्रिएटर, यू कैन जस्ट गो एंड सिंग योर हार्ट आउट. एब्सोल्युटली. देर इज नथिंग, नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप. वेदर दी अकम्पनीज पखवाज जो है ना, उनके मन के हिसाब से आपसे आनंदमय बजा सकता है. और उसमें नहीं, फिल्म संगीत में नहीं हो सकता है. वो बोलेगा टिक टॉक बस उधर उधर बंद करने का है. बिल्कुल, और बंद करना होगा फिर. उसमें आगे नहीं चल सकता. जी जी बिल्कुल. वो फ्रेमवर्क फिक्स्ड है वो. जी बिल्कुल. अभी हमने जैसे कहा की प्रेझेंटर्स जो होते म्हणजे भजनी बुवा आपण म्हणतो, तसं भागवत रस कर्नाटक, केरळ किंवा तामिळनाडूमध्ये हा शब्द वापरला जातो. तर या सगळ्यांची सध्याची स्थिती काय, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जर आपण बघितलं तर मुळात भजन परंपरा, भजन कलावंत या सगळ्याला आज जे आपण बघतोय ना रूप आलेलं, इतकं मोठं वलय निर्माण करून दिलेलं आजच्या या मंडळाने, तसं मोठं रूप मिळणं फार आवश्यक आहे. तर भजन सादर करणारे जे प्रेझेंटर्स आहेत त्यांची सध्याची स्थिति क्या है? उनको स्टेट गवर्नमेंट से कोई मदद मिलती है, जैसे अभी महाराष्ट्र में शुरू हुआ है कि उनको कुछ पेंशन मिलेगी, वैसे कुछ है? नो, देर इज़ नथिंग. अभी तक कुछ नहीं है. अभी जो पेंशन जो जाता है, जिस लोग जो भागवतार्स जो बोलते हैं, वो संगीतकार जो भजनी करता है कर्नाटक या साउथ इंडिया में, उसको भागवतार बोलता है. भागवतार, उसको कोई गवर्नमेंट से कुछ नहीं है. देर इज़ नथिंग. कुछ NGOs ने आगे आया है, वो दोस आर ऑल्सो म्यूजिशियंस, भजनी एंड ऑल्सो कर्नाटिक म्यूजिशियंस ऑल्सो. वो लोग अपना पैसा इकट्ठा करके डोनेशंस लेके इन लोगों को जो चूज करके उसको पेंशन देता है. जी, मतलब गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट अभी से भी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है. नो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ हो जाए. एक्सपेक्टेशन से बट होएगा मालूम नहीं. अभी नो, यू हैव एक्चुअली डन ए भजनी दिस थिंग ना. नाउ नेशनल मूवमेंट यू हैव स्टार्टेड. मे लेट दिस sprinkle that action and let it come out now for every state. That is the only thing, it's वही प्रार्थना है मेरा. जी बिल्कुल बिल्कुल. कुछ आखिरी 2-3 सवाल पूछना चाहूँगी. अभी जैसे हम सामने भी देख सकते हैं कि एक एज ग्रुप है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो भजन सुनने के लिए यहाँ पे आया है. तो जैसे हम कहते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट हम लोग अगली जनरेशन के लिए छोड़ जाएंगे, जो कुछ भी पैसा कमाएंगे वो छोड़ के जाएंगे, लेकिन ये भी तो चीज़ें हैं जो अगली जनरेशन को देनी होगी, तभी तो समाज आगे जाएगा. तो उसके हिसाब से ये 3 स्टेट्स में या फिर साउथ इंडियंस में जो भी इस भजन को लेकर जो भी कल्चर है उसको आगे की जनरेशन को सिखाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ ट्राई हो रहा है? इनफैक्ट
साउथ इंडिया में बहुत सारा अभी यंगस्टर्स इतना अच्छा गाता है. इनफैक्ट ऑफ कोर्स देर इज नो पाठशाला, ऐसा कुछ नहीं है. ये भजन सिखाने के लिए पाठशाला कुछ नहीं है, वेद का पाठशाला है. जी लेकिन भजन सिखाने है तो आप एक अच्छा भजनकार दैट इज भावगतार के साथ आप रहने का है, और वो सिखाएगा और स्लोली उनको स्टेज में लेके आता है. जी एंड स्लोली दे कम टू लाइमलाइट. लाइक दैट नो केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में इतना अच्छा गाने का यंगस्टर्स बहुत आ गया है और बढ़िया गाता है. सो सनातन धर्म देर इज नो, इट विल नॉट वैनिश अवे, इट विल लिव फॉर इयर्स टुगेदर. ॲब्सोल्युटली. सनातन धर्म कुठेच जाणार नाही, तो राहणार शेवटपर्यंत असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि त्यात काहीच खोटं नाही आहे. त्यामुळे मला वाटतं आपल्या सगळ्यांची सुद्धा ही जबाबदारी असेल की आज जसे आपण सगळे इथे जमलोय प्रेमापोटी, उत्सुकतेपोटी आणि आकर्षणापोटी, हे आपल्या पुढच्या पिढीपर्यंत देणं आपलं काम असेल. जसं आपल्याकडे गुरुकुल पद्धत आहे तशीच तिथे सुद्धा गुरूंच्या सोबत शिष्यानं राहून शिकण्याची पद्धत आहे. और एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी. जैसे अभी मैं एंकर हूँ तो हमें बताया जाता है कि अभी कुछ साल और काम कर लो, बाद में एआई एंकर्स आ जाएंगे. टीचर्स को बताया जाता है कि अभी काम कर लो, एआई टीचर्स आ जाएंगे, हम लोग फीड कर देंगे, वो लोग बता देंगे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है. एआई भजन प्रेजेंटर्स आ गए, एआई कीर्तनकार आ गए, तो फिर क्या करेंगे? एआई ही रहेगा और लाइव जो प्रोग्राम जो गाता है वो अलग ही रहेगा. इफ यू वांट टू हैव द फीलिंग ऑफ भक्ति एंड भाव, आपके सामने वो कलाकार बैठ के गाने का है, वो वाद्यकार साथ में बजाने का है, उसका आनंद वो एआई में मिलेगा ही नहीं. एंड दैट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस दिस. इट विल नेवर रिप्लेस, इट कैनॉट रिप्लेस. एब्सोल्युटली. अभी बात हो रही थी कॉम्पिटिशन्स के बारे में. जैसे अभी हमने देखा कि जो प्रेजेंट हो रहे थे भजन, वो एक कॉम्पिटिशन थी. डबल बारी कहते हैं महाराष्ट्र में, ये भी एक तरीका है. तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? मतलब जैसे हम कहते हैं कि भक्ति मार्ग है, उस पर बस चलो और भगवान तक पहुंचने की कोशिश करो, उस पर कॉम्पिटिशन ना हो, ये सब चीज़ें भी उसमें आ जाती है. उसके बारे में आपको क्या लगता है? Competition is always you should look into as a healthy thing. Because क्यों? Because now today all the youngsters are singing so well. It is very different now. Everybody sang here now. I was hearing from that room. It is very difficult to differentiate who is best. Everybody has sang so well. अगदी. So how do you say that? Now yes, it is a competition. उसमें क्या होता है? Spot decision होता है. वो कैसा उसने टाइम मैनेज किया, वो सब डिसीजन ले सकता है. जी. उस सुर में कैसा लगाया, वो सब ले सकता है. इन दैट पॉइंट आपको मार्क दे सकता है. बट इफ यू टेक इन जनरल, everybody has sung so well. And you know, you can be rest assured that Varkari Sampradaya will live years and years and years together. ॲब्सोल्युटली. हीच खरी ताकद आहे असं म्हणायला हरकत नाही. जसं लोकनाथजी म्हणाले की इथं गायलेला प्रत्येकजण उत्तम गायला, त्यांच्यातला बेस्ट कोण आहे हे निवडणं फार मुश्किल आहे, किंवा त्यांच्यात वेगळे पण शोधणं फार मुश्किल आहे. तांत्रिक बाबींच्या बाबतीत आपण वरखाली निवड करू शकतो, मात्र गाणारे आणि सादर करणारे, कारण त्याच्यात भक्ती आहे, भाव आहे, त्यामुळे त्याच्यात काही आपल्याला नाव ठेवता येणार नाही किंवा वरखाली 19-20 म्हणता येणार नाही. एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी लोकनाथ जी. जैसे हमने कहा कि सोशल मीडिया आजकल बहुत चलता है, तो जैसे हमने कहा कि अगर ढोलकी देखे भी तो पीछे आ जाएगा जो भी भागवत रस है, या फिर सिनेमा के कोई ट्यून्स है जो जिनको पसंद नहीं है वो बिल्कुल भी गाएंगे नहीं, प्रेजेंट करेंगे नहीं. तो सोशल मीडिया का अगर हम सोचें तो उस पर किस तरीके से जो चलता हुआ, मतलब सालों से चलता हुआ जो भी कल्चर है हमारा, वो हम कैसे आगे ला सकते हैं, इसके बारे में आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया स्पेशली, क्योंकि यंगस्टर्स के हाथों में तो आजकल सोशल मीडिया ही ज़्यादा है, और वही अच्छा तरीका होगा शायद उन तक ये सब पहुंचाने का. See, film songs, I will not say it is bad, it is wrong. No. That is also good. It is based on some raga, a composer is doing something, a work based on some poetry. जी. Now, what is written, जो लिखा हुआ है, संत जो लिखा हुआ, संत लिखा नहीं है, संत गाया है और उसका शिष्य ने लिख लिया है वो. जी, ऐसा ही जी. हुआ है. जी. So that is something, you know, you can't, it is priceless. It is priceless means, you know, you can't value it with in money, because वो स्पर ऑफ द मोमेंट वो वही टाइम गाता है. वो क्या कैसा गाता है, सामने उनका इष्ट देवता खड़ा है, जी. वही चिंतन से वो करता है. वो गीत, दैट इज द गायन, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, इट पोर्स फ्रॉम इनसाइड लाइक पोएट्री. इट इज अ प्रेज ऑफ द लॉर्ड दैट ही इज वर्शिपिंग, and for that there is no replacement, and that is going to be a gem. Now if you take Saint Tyagaraja of Tamil Nadu, a great composer,
जी He has actually composed Pancharatna बोला है. 5 songs he has created. And that is all notated in swaras. Chitta Swara, Manodharma Swaras, it is all already notated. Nobody has to do anything about beyond that. जी And that 5 songs, today is 19th night, right? Today is 19th, जी right? जी Today is actually Bahula Panchami day. That is the birth centenary of Saint Tyagaraja. Today morning in Doordarshan you would have seen, if somebody has seen, I don't know, Pancharatna that song, these 5 songs are sung by thousands and thousands of devotees together. Same thing, the same notation, everything same, absolutely in Tala. जी Yes, because when I first visited Tiruvayar for this, I was 18 years old. My Guruji took me there. I was amazed to see around 50,000 people sitting and singing. And मेरे को वो क्या बोलता है, that blessing मिला गुरुजी के साथ सब बैठ के बजाने का वो जगह पे. तो just imagine कितना वो he would have struggled, Saint Tyagaraja or all the saints, even Maharashtrian saints also. Just see how much they have struggled for taking all the masses together in this Bhakti Marga. See, today it is like a laddu, we are having it in our hand. We are singing the song and, claps मिलता है, जाता है. But just imagine those days, जो वो लोग वो गाया, जी and then they were able to attract all these people. Why? Because उसमें इतना simplicity है, जो कीर्तन जो लिखा है ना, that lyrics, it is able to touch the soul and heart of everybody. जी That is why इतना mass आ गया है. There is no even caste or creed. बिल्कुल Many people were there. Choka Meller, he was a low caste, right? But Sant Jnaneshwara was, but when it came to Nama Sankirtan, there was no baseline. It is all the same in front of the Lord Vitala. अगदी सब एक ही समान है. जी आगे पीछे में ब्राह्मण ये ऐसा कुछ नहीं है उसमें. Same. Vitala के सामने he is only Bhakta. We are all children of God. Simple. अगदी आपण सकाळी सुद्धा निश्चित गाण्याच्या ओळी ऐकल्या त्यातही हेच म्हटलेलं होतं की आपण सगळीच त्याची लेकरं आहोत. त्याच्यात चोखामेळा सुद्धा आला आणि बाकी सगळे संत सुद्धा आले. त्याच्यामुळे निश्चित या बाबी ज्या आहेत ह्या आपल्याला कुठेतरी आपण जे इतकी वर्ष भजनाचं महाराष्ट्रातलं भजनाचं रूप ऐकत आलो त्याच्या माध्यमातून कीर्तनाच्या माध्यमातून जे जे चांगले विचार ऐकत आलो त्याच्याशी साधर्म्य साधणारे हेच विचार आहेत जे इतरही राज्यांमध्ये आहेत. एकंदरीत कुठल्याही वेगळ्या मार्गानं तुम्ही आलात तरी भगवंतापाशी जाणं हे जे आपलं इप्सित आहे ते साधण्यासाठीचा हा भक्ती मार्ग आहे. त्याची भाषा कदाचित वेगळी असेल, त्याच्या चाली कदाचित वेगळ्या असतील, वाद्य वेगळी असतील, पण त्यातही मजा आहे. त्या वैविध्यात सुद्धा एकता आहे आणि मला वाटतं हीच महत्त्वाची गोष्ट आहे भारत म्हणून आपल्याला पुढे घेऊन जाण्यासाठी. जैसे आपने कहा कि कोई भी चीज़ हो अगर ईश्वर के पास जाना हो तो बस भाव होना चाहिए और उससे हम आगे चले जा सकते. Nama Sankirtan is the only way that will take you to God. No, nothing else. Absolutely. Just repeat the Nama, Rama, 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 Rama. You are there with God. You will be there with God. You will see God one day. Have the faith inside you. आपके जो अंदर जो सोल है ना, आत्मा है ना, उस पर विश्वास करो. आप देखेगा, विठ्ठला को देखेगा घर में. अगदी निश्चित. एक आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी. जैसे हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में अगर है अगर भजन मतलब जैसे शुरू होता है अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग पद गाए जाते हैं, संत रचना का अभंग है, तो आखिरी में कोई भैरवी गाई जाती है. तो उस तरीके से वहाँ पे साउथ इंडियन तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, कर्नाटका हो, वहाँ पे कुछ अलग चीज़ होती है जिससे भगवान के जो भजन होते हैं, जो बीच चलता आता है, उसका एंड जहाँ पे होता हो. क्या है हमारा इसमें ना भजन पद्धति में देर आर 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज ए प्रेयर, दैट इज इन्वोकेशन. वो सब भगवान को श्लोक में इन्वोकेशन करता है. देन उसके बाद गुरु कीर्तन होता है सेकंड. जी ऐसा बड़ा बड़ा भागवतार से मर्दानल्लूर सदगुरु स्वामीगल, श्रीधर अय्यावल, बोधेंद्र सद, जयतेवर, ऑल का ये सब गुरुओं का गाना वो होता है. पार्ट 3 में क्या होता है, थर्ड पार्ट में पूजा सॉन्ग्स होता है. भगवान को नैवेद्य पुष्प चढ़ाता है. देन उसको उपचारम करता है. You are invoking the God at that point in time. You are inviting him to that satsang, to join that satsang. Then what? Then you have dhyanams, that is part 3.
You are singing a song of Lord of, that is Ganapati, Saraswati, Kartikeya, you sing in praise of all them. उसके बाद पार्ट 4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्या है मालूम है? दिव्य नामम नहीं तो दीप प्रदक्षिण बोलता है. उसमें क्या, एक आदमी को चुना जाता है. वो आदमी, वो पूजा का जो उधर वो ये स्वामी का मूर्ति सब रखा है, उधर एक दिया, वो दिया लेके वो नाच के वो जो भजनी होता है ना, सत्संग जो होता है ना, वो सेंटर में वो आके वो दिया को रखता है. और सब लोग वो दिया के राउंड करके, क्लॉकवाइज राउंड करके जाता है. एंड इट इज बिलीव्ड दैट इफ यू टेक वन सर्कल राउंड, इट इज इक्वलेंट टू going around the entire earth once. That much of punya you are getting if you do that. जी. So that everybody participate in that. So that is one aspect which is unique there. Then after all this, finally what happens, you have the part 4. Part 4 is what? This is conducted after this Deepa Pratakshan, the dance. जी. Then you are actually, everybody will sit around the lamp and they will sing, inviting the Lord, then feeding the Lord with milk, arranging him for his sleep. They will put a curtain and they will do that sloka. That is, you are putting the Lord to sleep. जी. And the 4 dwaras are guarded by 4 people. They stand like that. जी. Just for because they are enacting that particular thing. जी. जी. Because you are making that Lord coming into the lamp, you are invoking into the lamp and you are putting him to sleep. And then after that, you are waking him up. जी. Then you will place the lamp entire back on that place where the murti is all kept. जी. Now this is a पद्धति that was earlier कैसा था, 12 बजे चालू होता था. And ये दोलोत्सव जो मैं अभी बोला, 5:30 को चालू होता है. जी. अभी क्या हो गया, हमारा ऊपर हिंदू इसमें सनातन धर्म में इतना ये कंस्ट्रक्शन आ गया है, constraints from the external sources, from the government you can say, that we have to restrict everything by 10 o'clock. So you just understand how you have to crunch the entire this thing. So the beauty is lost there. जी. Because there is some, there is a pressure, जी. unwanted pressure on the Sanatana Dharma. Because it is something, you are doing in praise of God, nothing else. You are not praising a party. You are doing for, because it is Almighty. वो ही देता है हमको. बिल्कुल. We can say the खाना हमने बनाया होगा, farmer would have done it. But who is helping the farmer to do that? बराबर बारिश आता है, जी. बराबर धूप आता है, कौन देता है वो? गवर्नमेंट नहीं दे सकता है, भगवान ही दे सकता है वो. भगवान ही दे सकता है. एंड वन डे भगवान अभी सोचा, अभी नहीं धूप नहीं देगा करके, सोच लो क्या होगा. So you have to actually be thankful to the entire, that is Bhumi Devi, for the happiness that she is providing. जी. बिल्कुल. I think I have covered almost what I wanted to. ॲब्सोल्युटली. अनंतम लोकनाथ जी आपल्यासोबत होते, जे तमिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक या ठिकाणच्या भजन संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत, उत्तम वादक आहेत. त्यांना जायची थोडीशी घाई होती म्हणून आपण सलग त्यांच्याशी संवाद साधला. लोकनाथजी आपले खूप खूप आभार, आपण इथं आलात, आमच्याशी बोललात, यासाठी बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for, I have to leave a little early, very sorry, excuse me, apologies for that. I got a program to attend, kindly. Thank you so much. जी. शुक्रिया. आपण लगेचच पुढच्या संवादाकडे वळणार आहोत. आता पुन्हा एकदा आपण मुळाकडे येऊयात, संस्कृतीचं मूळ थोडंसं जाणून घेऊयात. मी चतुर्वेदीजी आपल्याला विचारू इच्छिते. चतुर्वेदीजी हे मथुरा, उत्तर प्रदेश या ठिकाणचे आहेत आणि तिथले भजन संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत आणि प्रेजेंटर आहेत. चतुर्वेदीजी, मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी वल्लभ भाई से पूछा कि कहाँ से ये रूट्स है, कहाँ से भजन संस्कृति का आपके यहाँ पे मूल है, ऐसे आप मानते हो? कौन भगवान होते हैं वहाँ पे जिनके आप डिवोटीज हो और वहाँ पे भजन किया जाता है? जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धि जी. और आपके सवाल पर मैं आऊँ उससे पहले 2 शब्द मैं अपने मन से कुछ कहना चाहता हूँ. जी बिल्कुल. मैं यहाँ पे आके हृदय से बहुत गदगद हूँ. इस प्रकार का ये आयोजन बड़ा ही अद्भुत आयोजन है. सबसे पहले तो ये भजन का कार्यक्रम है, उसके बाद में भी आपने इतना विशाल हृदय रखते हुए अखिल भारतीय भजन सम्मेलन रखा
और अलग अलग प्रांत में किस तरह से भजन किया जाता है वो समझने के लिए आपने हम लोगों को बुलाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये पूर्व जन्म के संस्कार और ईश्वर की कृपा से ही संभव है कि ये भजन का संस्कार आपको प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपना कार्यक्रम दिया, जो भजन सीख रहे हैं, गा रहे हैं, और जो उनके परिवार के लोग हैं जो ये उनको सिखा रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, जो ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, उन सभी लोगों का इतना आभार कि मैं आपसे क्या कहूँ। ये हमारी असली भारतीय संस्कृति है और यही इसका संवर्धन है। सरकार अभी कुछ करे नहीं करे, जो भी करे, लेकिन हम स्वयं इतने तत्पर होके और इस आयोजन को इतना अच्छे लेवल पे इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। मैं सचमुच इस प्रोग्राम को देख के बहुत ही गदगद हूँ, बहुत ही गदगद हूँ। आपके प्रश्न पे आता हूँ कि ये भजन कहाँ से चालू हुआ। तो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि ये भजन एक्चुअली में जो संगीत का गायन है ये सामवेद से चालू हुआ है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तेम योगिनो यशांतम न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो ये भगवान का जो भजन चालू हुआ है ये सामवेद से भगवान का भजन चालू हुआ है। और वेदों को हमारे पूरे भारतवर्ष में मान्यता प्राप्त है। किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी प्रांत से हो, लेकिन वेद सर्वमान्य हैं और वेदों में ही भगवान की स्तुति है। और सामवेद से ही संगीत निकला है। और दूसरा, संगीत जो है देवताओं से निकला है। संगीत के देवता शंकर जी हैं। शंकर जी का डमरू, भगवान श्री कृष्ण की मुरली, माता सरस्वती की वीणा, गणेश जी की पखावज, इन वहाँ से हमारा ये दिव्य संगीत निकला है। और संगीत पहले देवताओं की वस्तु थी, फिर वहाँ से वो मंदिरों में आई, ऋषि मुनियों के पास आई, और वहाँ से मंदिरों से चलती चलती वो परंपरा आज तक हमारे बीच में विद्यमान है। कालांतर में ऐसा हुआ जब भारत पर विदेशियों का आक्रमण हुआ और राजा महाराजाओं के यहाँ पे दरबारों में और दूसरे विदेशी लोगों के यहाँ, विधर्मी लोगों के यहाँ भी संगीत चला गया, तो उसमें संगीत में विकृति पैदा हुई। वो संगीत विलासी प्रकृति का हुआ। और पहले जो संगीत शास्त्र से गाया था वो ख्याल से गाने लगा, ख्याल से लोग उसको गाने लगे। जो भी ख्याल मन में आया उसके ख्याल से गाने लगे। तो फिर नई नई परंपराएं उत्पन्न हुई, नए नए वाद्य उत्पन्न हुए, और वो जो संगीत है वो एक विकृति को प्राप्त हुआ। फिर वो हमारा जो आधुनिक काल आया, उस आधुनिक काल में ये फिल्म, मूवी, ये सब चालू हो गई। तो संगीत को अगर आप देखें तो वो 3 विभागों में बढ़ चुका है। एक हमारा दिव्य संगीत है, जो मंदिरों का, जो वेदों से, जो संतों की वाणी है, जो सिद्ध पुरुषों की वाणी है, वो चली आ रही है। दूसरा वो जो शास्त्रीय संगीत हो गया, जो राजों में, रजवाड़ों में और जो बड़े आदमी हैं उनके मनोरंजन के लिए जो संगीत है वो संगीत हो गया। और तीसरा जो लोक संगीत है, जो लोकगीत है, जो फिल्मी संगीत है, या जो जनमानस का जो ढोलक वगैरह वाला जो संगीत है, एक वो तीसरा संगीत हो गया। तो इस प्रकार 3 प्रकार से भी संगीत चल रहा है। जी बिलकुल. आणि याच्यानंतर मी प्रशांत धोंड सर आपल्यासोबत आहेत, जे महाराष्ट्रातल्या भजन संस्कृतीविषयी आपल्याशी बोलणार आहेत. त्यांना मी विचारेन की आता इथे सगळे भजनी बुवाच आहेत आणि आपल्याला सगळ्यांनाच या सगळ्या गोष्टी वर्षानुवर्ष माहिती आहेत, तरीसुद्धा इतर सगळ्यांसाठी म्हणून आपल्या इकडच्या महाराष्ट्रातल्या म्हणून संस्कृतीचं मूळ नेमकं कुठे, आपल्याकडचे संत, त्यांच्या रचना याविषयी. रामकृष्ण हरी. सर्वात पहिल्यांदा आधी इतक्या सुंदर आयोजनाबद्दल अखिल भजन संप्रदाय हितवर्धक मंडळ आणि मला ज्यांनी निमंत्रित केलं ते राजा दळवी यांना धन्यवाद देतो. भजन हा शब्दच मुळात असा आहे, म्हणजे ज्याला भज हा संस्कृत धातू आहे. भज म्हणजे जोडणे आणि भज म्हणजे तोडणे. तत्र तिष्ठामि नारदा, असं भगवान विष्णूंनी स्वतः नारदाला सांगितलं, हे नारदा
मी जर कुठे असेन, तुला वाटत असेन मी कोणाच्या तरी योग्याच्या हृदयात असेन, मी वैकुंठात असेन, असं वाटत असेल तर ते खोटं आहे. मी असतो जिथे माझे भक्त गायन करतात, तिथे मी नेहमी उपस्थित असतो. आणि म्हणून हे सगळे तुम्ही जे भजजन जमलेले आहात ना, आज सकाळपासूनच इथे परमेश्वराचा वास आहे. आता पहिला प्रश्न असा आहे की जिथे भजन चालतं तिथे स्वतः म्हणजे नामदेव कीर्तनकरी समोरी नाचे पांडुरंग. जेव्हा नामदेव कीर्तन करत असायचे त्यावेळी समोर त्यांच्या पांडुरंग नाचत होता. तसंच आपण इथे भजन करत असताना प्रत्यक्ष मगाशी म्हणजे या संमेलनाचे अध्यक्ष डॉक्टर मोरे यांनी खूप छान उदाहरण सांगितलं की निर्गुण निराकार परमेश्वर जो आहे तो सगुण साकार हा भजनातून झाला. असं सुंदर उदाहरण त्यांनी दिलं की निर्गुण निराकार मुळात काय होतं, ते निर्गुण निराकार होतं. मग त्याचे पाय कुठे दिसणार नाहीत आपल्याला, त्याची भक्ती कशी करायची आपल्याला दिसणार नाही. आणि म्हणून मग काय करायचं की ही जी निर्गुण निराकार जे आहे ते सगुण साकारापर्यंत आणण्याचं काम भजन करतं. आणि म्हणून ते भजन अत्यंत, मग तिथून भजन आलेलं आहे. आता भजन हे कुठून आलं हे यांनी सांगितलं, मगाशी चतुर्वेदी ह्यांनी पण सांगितलं, मगाशी बोलले जे त्यांनी पण सांगितलं. तर ही सगळी परंपरा आहे. आपण अखिल भारतीय भजन परंपरा या विषयावर बोलतो आहोत. यावर्षीचं पहिलं वर्ष आहे. राजा दळवी आहेत, त्यांना म्हणजे त्यांनी पुढच्या वर्षी काहीतरी वेगळं प्लॅन केलेलं असेल. यावर्षी फक्त चर्चा आहे. पुढच्या वर्षी नेमका भजनाचे प्रकारसुद्धा आपल्याला बघायला मिळतील. म्हणजे इतर आता याच्यामध्ये असं आहे की ही आमची जी भजन परंपरा आहे त्याच्याबद्दल मला माहीत नाही मी किती वेळाने परत माझ्याकडे तुम्ही येणार आहात, नाहीतर मी एकाच वेळी सगळं बोलून टाकणार आहे. परंतु मला वाटतं तुम्ही आता राऊंड अप असं करताय, अगदी. एक एक करताय प्रश्न हो हो म्हणून. हो आपल्याला मी- आपल्याला हा फक्त या भजनाबाबतीत एकच गोष्ट सांगतो की हरेर नाम हरेर नामैव केवलम वाह. कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा. त्रिवार सांगितलेलं आहे. कुठली गोष्ट त्रिवार सांगितली की ती वज्रलेपो भवती. कुठलीही गोष्ट त्रिवार सांगितली की ते वज्रलोप होतं, वज्रलेप होतं. म्हणजे ती अगदी ठाम सांगितली जाते. आमच्या दशावतारामध्ये नेहमी सांगतात की मी हे त्रिवार सांगतो आहे की हे होणे नाही, नाही आणि कदापिही नाही. राजा सामंत कदाचित चांगल्या पद्धतीने करून किंवा आमचे खानोलकर सर बसलेले आहेत ते अधिक चांगल्या पद्धतीने सांगतील. पण प्रश्न असा आहे की कलियुगामध्ये, या कलियुगामध्ये फक्त आणि फक्त मोक्षप्राप्तीचा एकच मार्ग आता सांगितला, तो म्हणजे नामस्मरण. आणि नामस्मरण ज्याच्यात चालतं ते भजन आहे. आणि ते भजन हे म्हणजे आपलं इतर मायेशी नातं तोडून परमेश्वराशी नातं जोडणे, भज, याला भजन असं म्हणतात, असं मला वाटतं. आणि ही भजन परंपरा आपल्याकडे जी आहे, फक्त परंपरा या विषयावरपर्यंत येतो आणि थांबतो की मुळातच इथे या मंचाला ज्यांचं नाव दिलेलं आहे ते स्नेहल भाटकर, त्यांची एक विशिष्ट परंपरा होती. मगाशी आमचे माऊली बोलले त्याच्यावरून बोलतोय मी. त्यांचं एक विशिष्ट भजन होतं, ती एक विशिष्ट परंपरा होती. त्यानंतर आत्ता त्या परंपरेपैकी समोर बसलेले आमचे श्रीधरजी आहेत आणि इतर सगळे ज्यांची भजनं आत्ता त्या मुलाने गायली, ते परशुराम पांचाळ किंवा इतर आता आपण जिथून यात्रा सुरू केली ते हे सगळे जे बुवा आहेत त्यांची एक परंपरा आहे. आणि त्याच्या पुढे आता जरा थोडं वेगळं चाललं आहे, त्याच्याबद्दल आपण नंतर केव्हा तरी बोलू. परंतु पुढच्या याच्यामध्ये तर ही सगळी जी परंपरा आहे ती तिथून वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्या महाराष्ट्रीयन भजन परंपरा ही वेगवेगळी आहे. निश्चित. त्याच्यामध्ये गीतांचे प्रकारसुद्धा वेगवेगळे आहेत. ते काय असतील हे पुढच्या कदाचित माझ्या बोलण्यामध्ये येतील. अगदी अगदी मी पुन्हा एकदा वल्लभभाईंजींकडे येते. गुजरातहून वल्लभभाईजी आपल्याशी बोलण्यासाठी इथं आलेले आहेत. जैसे हमने कहा कि वाद्य जो होते हैं या फिर वस्त्र, आप दोनों भी हमें कुछ अलग तरीके से, मतलब जैसे बाकी सब है वैसे ही कुछ अलग तरीके से पेश आए हैं, तो उनके बारे में हम सुनना पसंद करेंगे. जो नाम आपने लगाया है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे. आप कुछ कहेंगे? आप बोलिए. तो आपका प्रश्न वस्त्र पे और जी, जो नाम आपने लगाया है अच्छा, उसमें भी तिलक थोड़ा जिसे सा बोलते हैं. डिफरेंस जी दिखाई दे रहा है. जी, ऐसा है, तिलक और वस्त्र ये अलग अलग संप्रदाय से संबंधित हैं और इससे एक प्रकार से संप्रदाय की पहचान होती है. बिल्कुल.
और जो हमारा प्राचीन वस्त्र है वो इसी प्रकार का है जैसा मैंने पहना है, पारंपरिक। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वस्त्रों का प्रचलन है, लेकिन उत्तर भारत में जो हमारा वस्त्र का प्रचलन है वो यही है। और ये सैकड़ों साल से पुरानी परंपरा चली आ रही है। जी और इस प्रकार का वस्त्र हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय, जो वैष्णवों की जो 4 संप्रदाय हैं उनमें इस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं। और अलग अलग वैष्णवों की संप्रदाय में अलग अलग प्रकार के तिलक हैं। जी जैसे ये जो मैंने तिलक लगाया हुआ है ये वल्लभ संप्रदाय का तिलक है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे स्वामी हरदास जी की संप्रदाय का तिलक है, जो पीली मिट्टी या काली मिट्टी का तिलक होता है और वो नाक से लगे ऊपर तक लगाया जाता है। जी उसी प्रकार एक गौड़ीय संप्रदाय का तिलक होता है जो इस्कॉन वाले लगाते हैं, जो आधी नाक से लगाया जाता है। और उसी प्रकार से एक स्वामीनारायण वाली एक नई संप्रदाय है, उनका तिलक अलग टाइप का होता है। तो अलग अलग संप्रदाय अपनी पहचान के लिए, जैसे अपना एक अलग पोस्टर, अपना एक अलग लोगो, तो ये है। जी लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वस्त्र पे और तिलक पे ये सब चीज़ें एक पहचान के लिए ठीक हैं, जी लेकिन असली पहचान, ये पहचान किसकी है? ये स्थूल तत्व की पहचान है। ये मेरे शरीर की पहचान है, मेरे चेहरे की पहचान है। लेकिन आत्मा की कोई ऐसी पहचान नहीं है। आप आत्मा पे कोई छाप नहीं लगा सकते, आत्मा पे कोई तिलक नहीं लगा सकते, आत्मा कोई वस्त्र नहीं पहना सकते। बिल्कुल। तो ये जो भक्ति रस है ये अल्टीमेटली हमारी आत्मा को भगवान से जोड़ता है। तो ये मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपकी ड्रेस पहन के भजन गा सकता हूँ, मैं सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद टोपी लगा के भी गा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें ये समन्वय रखना चाहिए। इससे मैं ये इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ जो तत्व है भक्ति का उसमें विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वापस वल्लभ भाई जी से पूछना चाहूँगी, जब हम बात कर रहे थे तो आपने हवेली संगीत का जिक्र किया था, तो उसके बारे में मैं सुनना चाहूँगी। अगर उसमें अगर कुछ आप सुनाना चाहेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर से मैं अखिल भजन हितवर्धक का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे हवेली संगीत कीर्तन का क्या मतलब होता है कि केवल प्रभु का यश कीर्ति गान को कीर्तन करते हैं। और हमारे आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी ने 550 साल पहले ये जो अष्टछाप कीर्तन की रचना की सब। और प्रभु का यश गान, जैसे मंदिर में सुबह प्रभु को जगाए वैसे शाम को शयन तक का जो प्रभु का यश कीर्ति गान का जो रहता है उसको कीर्तन कहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने अभी लोकनाथ जी से भी बात की थी कि अलग वाद्य भी वहाँ पे हो सकते हैं, तो उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जैसे संगीत के बारे में आपने बात की, अलग कुछ ठेका हो सकता है, उसका राग अलग हो सकता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो वाद्य में क्या रहता है? पखावज, झांझ, सारंगी, तानपुरा। जी हमारे उधर हवेली में नाथद्वारा में तबला अलाउड नहीं है, अच्छा ढोलक अलाउड नहीं है, अच्छा। केवल पखावज ही अलाउड है। जी जी। अगर उसके हिसाब से आप कुछ सुनाना चाहेंगे सबको, कुछ भी, आपको 2 लाइनें अगर किसी भी इसकी। जी ज़रूर। मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा जी कि हमारे उत्तर भारत में ये करीब 15वीं 16वीं शताब्दी में भारत में जब मुग़ल काल आया था तब इतना अत्याचार हुआ, मंदिरों पे इतने अटैक हुए, धर्म पे इतना अटैक हुआ कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से पूरे हिंदुस्तान में संतों की एक बाढ़ आई। और उसमें इतना भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में अलग अलग संतों ने इस भक्ति का फिर से पुनर्स्थापन किया। उसी के उदाहरण में महाराष्ट्र में जैसे संत तुकाराम हुए, संत ज्ञानेश्वर हुए, एकनाथ जी हुए। जी उत्तर प्रदेश में अयोध्या और काशी के साइड में तुलसीदास जी हुए। हमारे मथुरा वृंदावन में सूरदास, नंददास, परमानंदास, कुमनदास, कृष्णदास इत्यादि हुए। और दक्षिण से वल्लभाचार्य तेलुगु ब्राह्मण थे और उनको भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न दिया जी कि तुम मथुरा जाओ
और मुझे वहाँ पे प्रकट करो। तो वल्लभाचार्य मथुरा आए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर जाके श्रीनाथ जी की विग्रह को प्रकट किया और वहाँ पे उन्होंने 8 कीर्तनियाओं की स्थापना की, जी जिनमें सूरदास, नंददास, परमानंददास, कुमनदास, श्रीस्वामी इत्यादि प्रमुख हैं। और वहाँ से जो परंपरा चली उस परंपरा को हवेली संगीत कहते हैं। जी ये ब्रज की एक परंपरा है। ब्रज में वैष्णव संप्रदायों का एक केंद्र है और वैष्णवों की जितनी भी संप्रदाय हैं उन सबका मूल एक तरह से ब्रज में है। अपने महाराष्ट्र का भी ब्रज से बड़ा गहरा संबंध है। हमारे ब्रज के ऊपर भी शिवाजी महाराज का भी काफ़ी आधिपत्य रहा था, हिंदू राजाओं का, राजपूत राजाओं का भी काफ़ी आधिपत्य रहा था। जी और जो संत ज्ञानेश्वर इत्यादि भी थे वो भी ब्रज गए थे। दूसरा वहाँ पे जो प्रमुख संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय है और निम्बार्क संप्रदाय में स्वामी हरदास जी हुए हैं। स्वामी हरदास जी की जो उपासना है वो पूरी की पूरी संगीत की ही उपासना है। उनको राधा जी का जो ललिता सखी है उनको अवतार माना गया है और उनके साथ में उन्होंने अष्ट सखियों की वहाँ पे स्थापना की है। जी और उनकी जो उपासना है वो सखी भाव की उपासना है। जब स्वामी जी गाते थे, स्वामी श्री हरदास जी, तो बांके बिहारी उनके सामने प्रकट हो जाते थे। बांके बिहारी और राधा रानी उनके सामने प्रकट हुए हैं और जो आज वो प्रतिमा वहाँ पे भी विराजमान है वो स्वयंभू मूर्ति है। जी, वो मूर्ति किसी की बनाई हुई नहीं है। तो ऐसे ऐसे दिव्य संत जिन्होंने कीर्तन के बल पे भगवान को स्वयं अपने सामने प्रकट कर लिया, कीर्तन में वो शक्ति है। जी बिल्कुल। तीसरा जो संप्रदाय है वो गौड़ीय संप्रदाय है और गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु निकले और वो बंगाल से चल के वृंदावन आए और वृंदावन में उन्होंने अपना केंद्र बनाया और गौड़ीय संप्रदाय की वहाँ पे स्थापना की। तो गौड़ी संप्रदाय के भी वहाँ पे कीर्तन गाए जाते हैं। जी और गौड़ी संप्रदाय का प्रचलन भारत के पूर्व क्षेत्र में बहुत है। बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में गौड़ी संप्रदाय के पद गाए जाते हैं और उनमें जयदेव की अष्टपदी भी गाई जाती है जो करीब 800-1000 साल पुरानी है और जो संस्कृत में बद्ध है जी उसको ध्रुपद धमार में गाया जाता है प्राचीन शैली में। जी तो इस प्रकार से अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग भजन कीर्तन की शैली है। वल्लभ संप्रदाय में हवेली संगीत है। हवेली संगीत में भी काफ़ी समन्वय है। हवेली संगीत के अंदर वैष्णवों के भी सारे संप्रदायों के पद गाए जाते हैं। स्वामी हरदास जी के भी पद गाए जाते हैं, मीराबाई के पद भी गाए जाते हैं, रसखान और ताजीबी भी जो भक्त हुए हैं, विधर्मी भक्त हुए हैं, उनके भी भजन हवेली संगीत में गाए जाते हैं। और जयदेव की अष्टपदी इत्यादि संस्कृत के प्रबंध भी हवेली संगीत में गाए जाते हैं। जी और जो प्राचीन वाद्य यंत्र हैं जैसे तानपुरा है, पखावज है, वीणा है और बांसुरी है, सारंगी है, ये जो अपने झांझ है, झांझ एक प्रमुख वाद्य है। जी ये समस्त जो प्राचीन वाद्य हैं इनका हवेली संगीत में उपयोग होता है। और हवेली संगीत में बाकायदा सब राग हैं, रागिनी हैं। समय के हिसाब से जैसे श्रीनाथ जी की अष्टयाम की सेवा होती है, सुबह मंगला से लेके और शाम के शयन तक 8 याम की सेवा है। पूरे वर्ष भर के उत्सव हैं, अलग अलग राग ऋतुओं के पद हैं। तो ये पूरी एक कीर्तन की पूरी पद्धति है। जी उसकी पुस्तक वगैरह भी उपलब्ध हैं और ये सब गुरु परंपरा से चला आ रहा है और गुरु परंपरा से ही हम लोगों ने कीर्तन पद्धति सीखी है। जी बिल्कुल। तो उसमें से आप अगर कुछ अभी सुनाना चाहेंगे सबको, बावली जी भी यहाँ पे है। जी, मैं आपको हवेली संगीत जो है ये एक प्राचीन शास्त्रीय संगीत के बेस पे ही है और हवेली संगीत के जो कुछ राग हैं वो शास्त्रीय संगीत जो अभी गाया जा रहा है, भातखंडे की जो पद्धति चल रही है, भातखंडे से थोड़ा सा भिन्न है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं, कुछ राग हमारे यहाँ पे भिन्न तरीके से गाए जाते हैं। जी हमारे यहाँ पे राग देसी में शुद्ध धैवत लगता है, राग ललित में शुद्ध धैवत लगता है, राग वसंत जो है हमारे यहाँ पे पूर्वी थाट से न गा के मारवा थाट का राग वसंत गाया जाता है। तो ये कुछ कुछ भिन्नताएं हमारे यहाँ पे हैं। जी, और वो हम सुनना चाहेंगे बिल्कुल। पहला वाला जो है वो मध्यम का रख सकते हैं। क की बजाय म करना है, क नहीं करना है, म करना है। मगाशी आपण जे म्हणत होतो
दोन सरांनी जो उल्लेख केला की सकाळी डॉक्टर सदानंद मोरे त्यांच्या भाषणामध्ये असं म्हणाले होते की नामदेव महाराज जेव्हा कीर्तन करत होते साक्षात विठ्ठल समोर नाचत होता, हे प्रमाण त्यांनी दिलं. आणि आता चतुर्वेदींजींच्या बोलण्यामध्ये सुद्धा हेच आलं की जेव्हा संत तिथं कीर्तन करत होते, गजर करत होते, देवाची आळवणी करत होते, तेव्हा साक्षात श्रीकृष्ण आणि राधा समोर नाचत होते, असं समजून घेतलं जातं की ही जी समानता आहे ना, ही आपल्या सगळ्यांना जोडते आणि भारत म्हणून एकत्र आणते असं म्हणायला हरकत नाही. अखिल भारतीय भजन संमेलन करण्यामागचा हाच हेतू होता की राज्य वेगळं आहे, भाषा वेगळी आहे, वाद्य चाली वेगळ्या असतील, पण भक्ती मार्ग आणि तिथून जे इप्सित आहे ते साधणं मात्र एकच आहे. हाच या मागचा उद्देश होता. सातत्यानं जो उल्लेख होतोय हवेली संगीत पद्धतीचा, त्या संगीत पद्धतीशी आधारित आता आपण रचना ऐकणार आहोत. अधिक सगळं चतुर्वेदीचे सांगतीलच. हाल मैं आपको राग पूर्वी में एक आवनी का पद सुनाता हूँ. आवनी का पद क्या है कि ये जो समय है, मैं ये समय देख के ही पद आपको सुना रहा हूँ. थोड़ा नीचे. हेलो. जब संध्या काल का समय होता है और भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराकर वन से लौट रहे होते हैं, उनके चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ गऊ हैं और उनकी ये छवि बड़ी अद्भुत है. तो इस छवि का वर्णन शीत स्वामी ने किया है जो अष्टछाप में आते हैं. ये हवेली संगीत का एक पद है राग पूर्वी में. मैं आपको इसका पूरा नहीं सुनाऊंगा, 2 लाइन सुनाता हूँ. चौताल ध्रुपद में. Ave
हितकाय उतकाय गोविंद को गायन में बस वो ही भावे रे आगे गाय पाछे गाय शीत स्वामी गिरधारी शीत स्वामी शीत स्वामी शीत स्वामी गिरिधारी विठ्ठलेश वपुधारी गायन के बीच बाल गायन में आवे आगे गाय पाछे गाय आगे गाय पाछे गाय इत गाय उद गाय गोविंद को गायन में बसी वो पावे आगे गाय पाछे गाय आगे गाय पाछे गाय हित गाय उत गाय गोविंद को गायन में बस वो ही भावे बस वो ही भावे बस वो ही भावे आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे बसी वो ही भावे बसी वो ही भावे आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे आ जय हो. इतकं सुंदर सादरीकरण झाल्यानंतर आता पुढे काही बोलायलाच नको, कारण मगाशी जो उल्लेख झाला की ही वस्त्र आहेत त्याच्याऐवजी मला पांढरं धोतर द्या, पांढरी टोपी द्या, मी हीच कला पुन्हा सादर करेन आणि त्याच भक्तिमार्गानं मी पुढे जाऊन दाखवेन. मला वाटतं हीच ताकद होती, कारण ते वेगळ्या चालीचं वेगळ्या भाषेतलं गात होते, पण इथे बसलेल्या प्रत्येकाची मान हलत होती, प्रत्येकजण त्यांच्या हाताने ठेका देत होता. हीच खरी जादू आहे, हीच खरी संगीताची ताकद आहे. आणि मला वाटतं मगाशी जो वारंवार सातत्यानं उल्लेख होतोय कुठल्याही चालीचं, कुठल्याही भाषेचं, कुठल्याही पंथातलं गा, पण ते भक्ती मार्गानं पुढे जाणारं असलं पाहिजे, हे इथे सगळं आलंय मला वाटतं. आणि मला असं वाटतं की हाच सांगीतिक क्षण असेल जिथे आपण थांबावं, कारण इतकी सुंदर, ज्याचा शेवट गोड ते सगळं गोड. त्यामुळे मला वाटतं हा परिसंवाद फार गोड, फार उत्तम आणि आपल्याला काहीतरी देणारा झाला आहे असं मी समजते. आणि तुम्ही तिन्ही मान्यवर इथं उपस्थित झालात, आपणही इथं उपस्थित झालात, साथ दिलीत, यासाठी तुमचे खूप खूप आभार, मनपूर्वक धन्यवाद.